आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ हमारी जेलों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जेलों में बढ़ते हुए कट्टरपंथ की, जिसे अब केंद्र सरकार ने एक गंभीर चुनौती मान लिया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक डी रेडिकलाइजेशन प्लान भेजा ताकि इस साइलेंट खतरे को जड़ से खत्म किया जा सके। दरअसल जेल वो जगह है जहां पर अपराधियों को सुधारने और समाज की मेन स्ट्रीम में वापस लाने का काम होता है। लेकिन क्या हो अगर यही जेल कट्टरपंथ यानी एक्सट्रीमिज्म का अड्डा बन जाए? गृह मंत्रालय की ताजा चेतावनी के मुताबिक जेल में कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बन चुका है और गृह मंत्रालय ने इसे साइलेंट टाइम बम का नाम दिया, क्योंकि जेलों का बंद और अलग अलग माहौल कट्टरपंथी विचारों को पनपने का मौका देता है। साल 2021 में एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जेलों में 77% कैदी विचाराधीन है, यानी कि जिनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। इसमें से लगभग आधे कैदी 2 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं और लंबे समय तक जेल में रहने वाले ये कैदी सामाजिक अलगाव, गुस्से और असंतोष की भावना की वजह से कट्टरपंथी विचारों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। कुछ मामलों में इन कैदियों ने जेल कर्मचारी, दूसरे कैदियों या फिर बाहर के लोगों पर हमले की साजिश तक रची है। भारतीय जेलों में कुल कैदियों की संख्या लगभग 5,54,000 थी, जिनमें से 4,27,000 विचाराधीन कैदी हैं और इनमें से कई कैदी लंबे समय तक जेल में रहने की वजह से कट्टरपंथी विचारधारा की चपेट में आ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि जेल में कट्टरपंथी गतिविधियां बढ़ रही हैं और कुछ कैदी हिंसक उग्रवाद को बढ़ावा देने वाली योजनाएं भी बनाते हैं। गृह मंत्रालय ने पहले भी जहां पर 16 अप्रैल 2018 और 9 जनवरी 2023 को राज्यों को कट्टरपंथ रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी, लेकिन अब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक नया और कॉम्प्रिहेंसिव डी रेडिकलाइजेशन प्लान तैयार किया गया है और गृह मंत्रालय ने इस खतरे से निपटने के लिए एक 7 सूत्रीय रणनीति तैयार की, जिसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फौरन लागू करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए संदिग्ध गतिविधियों में शामिल कैदियों का समय समय पर उनकी स्क्रीनिंग और उनके रिस्क फैक्टर को देखा जाए। इसके साथ ही कट्टरपंथी प्रवृत्ति वाले कैदियों को बाकी कैदियों से अलग रखकर उनकी खास मॉनिटरिंग की जाए। कैदियों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श यानी कि मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन, इसके साथ ही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, धार्मिक विद्वानों के साथ कम्युनिकेशन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए कट्टरपंथी विचारों से बाहर निकाला जाए। जो जेल स्टाफ है उसको कट्टरपंथ के शुरुआती सिम्टम्स को पहचानने, उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए ट्रेन किया जाएगा और जेल से रिहा होने के बाद भी जो पहले जेल में रहे हैं यानी जो पूर्व कैदी हैं, उन पर नजर रखने के लिए पोस्ट रिलीज सर्विलांस सिस्टम बनाया जाएगा ताकि वो समाज में शांतिपूर्वक जुड़ सके। मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल अधिनियम 2023 के तहत राज्यों को अपनी जेल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कह दिया गया है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने जेलों में कट्टरपंथ को लेकर चिंता जाहिर की हो। साल 2023 में गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया था कि डी रेडिकलाइजेशन सेशंस आयोजित किए जाए, जिसमें व्यवहार विशेषज्ञों की मदद ली जाए और कैदियों की मानसिकता को बदला जाए। इसके अलावा 3,240 अदालत परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि जो विचाराधीन कैदी हैं उनकी सुनवाई जल्द हो और जेल में भीड़ कम हो सके। लेकिन यहां पर सरकार के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है, यानी इस डी रेडिकलाइजेशन प्लान को लागू करना इतना आसान नहीं है। जेलों में स्टाफ की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, संसाधनों की कमी इस रास्ते में एक बड़ी चुनौती है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में जेलों की क्षमता 4.78 लाख कैदियों की है, लेकिन वास्तव में 5.54 लाख कैदी जेलों में बंद हैं। यानी जेल अपनी कैपेसिटी से 15 से 20% ज्यादा भार उठाए हुए हैं। ऐसे में निगरानी और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स को लागू करना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। बहरहाल सरकार इस पर काम कर भी रही है
और अब जब बीमारी आइडेंटिफाई हो चुकी है तो इसका संपूर्ण इलाज भी होगा। ऐसा फिलहाल इस पहल के साथ, गृह मंत्रालय की इस पहल के साथ हम मान सकते हैं। इसी के साथ 9 PM स्पेशल में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आज का प्रेरक विचार। जिंदगी में किसी शीर्ष मुकाम को लेकर घमंड ना कीजिएगा, क्योंकि इमारत में एक और फ्लोर बनते ही छत फर्श बन जाती है।